नमस्कार दोस्तों, संयुक्त एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर चर्चा करेंगे और देखते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी और ध्यान रखिए ये है 0 डिग्री और ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा और आपकी नीचे है मकर रेखा। हमने विश्व को 3 भागों में बांट दिया, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा में। ये 23.5 अंश है और ये 0 अंश है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रश्न इस पर बहुत अच्छा बनाएंगे। और ध्यान रखिए आप, भारत यहीं पर है, भारत यहीं पर है। इसका मतलब ये देखिए, हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। हम कहेंगे इसको दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, इसीलिए कहते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। भारत की स्थिति जो है वो कहाँ पर है? भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 2 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट ये है, सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात। और ध्यान रखिए, मैटर को हम ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे, आपको कभी भूलेगा नहीं और किसी भी कीमत पर कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान रखिए, इसमें बहुत ज़बरदस्त ट्रिक शामिल करेंगे, आपका मैटर कंफ्यूजन में नहीं आएगा। बस आप एक पॉइंट को ही याद कर लीजिए। अगर आपसे बात कहता है, मैं उसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे चीज़ आपको याद में रखनी है। आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि ये बता दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होगा या सबसे बड़ी रात कौन होगी? तो हम लोग देखते हैं 22 दिसंबर को, हम लोग देखते हैं 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस पड़ता है। हम लोग कहते हैं यहाँ से दिन बड़ा होना शुरू हो गया। तो हम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है, हम लोग कहते हैं 25 दिसंबर से दिन बड़ा होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अभी तक रातें बड़ी होती थी उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर का दिन एक ऐसा दिन है जहाँ पर रात जो है सबसे बड़ी होती है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी कब होगी? जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होगी, क्योंकि यहाँ से दूरी इसकी ज़्यादा होगी। तो इसलिए क्या होगा? सबसे बड़ी रात होगी 22 दिसंबर को। अब हम बात करेंगे सबसे बड़े दिन की। तो सबसे बड़ा जो दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, वो होगा 21 जून को। जो सबसे बड़ा दिन होगा वह होगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। अगर ये 2 बात आपको समझ में आ गई है
यहाँ से आप मैटर याद रख सकते हैं 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात। तो अगर 22 दिसंबर को देखिए मैटर 22 दिसंबर और 21 जून में ही रहेगा, 2 ही दिन में ये छोटी बड़ी रात होती हैं। अगर ये दो बात आपको समझ में आ गई है तो दो बात ये देखिए कैसे याद रखेंगे हम लोग। अगर कहता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन होगा, 21 जून। अगर आपसे कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, तो सबसे छोटा दिन जो होगा वह होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को इसलिए होगा क्योंकि 22 दिसंबर को तो रात सबसे बड़ी हुई है। अगर 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी हुई है तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा हुआ होगा। अगर आप यहाँ देख रहे हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, रात वहाँ छोटी हुई होगी, सबसे छोटी। अगर दो बात आप याद रखते हैं तो दो बात आपको वैसे याद रहेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में यही दो बातें हैं, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। देखिए हमने मैटर उत्तरी गोलार्ध से क्यों उठाया, क्योंकि भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अगर यहाँ से आप ट्रिक को याद रखते हैं कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में भारत में हम लोगों के संबंध में रात सबसे बड़ी है, तो 21 जून को दिन सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। क्योंकि सूर्य जो होता है वह कहाँ पहुँच जाता है, वह पहुँच जाता है कर्क रेखा पर। और सबसे छोटी रात की बात कर देगा तो सबसे छोटी रात 21 जून हो जाएगी। अगर आपको अगर आप यही याद रखेंगे तो यहाँ से 8 मैटर बन रहा है, आप 8 याद रखेंगे। अगर आपसे कह देता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होगा तो इसका मतलब सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को होगी। जब दिन बड़ा हो गया है तो इसका जाहिर सी बात है कि रात छोटी रही होगी। ठीक, और हम अगर बात करेंगे सबसे बड़ी रात, अगर सबसे बड़ी रात 21 जून को है तो सबसे छोटा दिन जो होगा दक्षिणी गोलार्ध में वो 21 जून को होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर ये बातें समझ में आ गई है तो चलिए एक स्थिति और बताते हैं। जब सूर्य इस विषुवत रेखा पर होता है तब क्या होगा, तो ध्यान रखिए जब सूर्य विषुवत रेखा पर होगा तो दिन और रात क्या होंगे, बराबर होगा। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा तब दिन और रात बराबर होंगे, यह कब होगा, यह 2 डेटों में होता है। पहला डेट ये है 21 मार्च, कहने का मतलब सूर्य कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर होगा। एक 21 मार्च है और एक 23 सितंबर है। ये 2 डेट ऐसे हैं जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, वहाँ पर दिन और रात की स्थिति बराबर होती है। कहने का मतलब 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। ऐसा 2 तारीखों को होता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। ध्यान रखिएगा जब ये स्थिति बनती है तो इसे कहा जाता है विषुव। इसको क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसे कहा जाता है विषुव और इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्वानॉक्स। इसे क्या कहते हैं, इक्वानॉक्स कहते हैं। तो हम लोग 21 मार्च और 23 सितंबर की बात को क्या समझेंगे, विषुव, और इसी को कहते हैं इक्वानॉक्स। और 2 बात छूट रही है, आप ये 2 बात नोटिस कर लीजिए। आप ये 2 बातें नोटिस कर लीजिए कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है।
तो ध्यान रखिए मित्रों, उपसौर यह होता है, ये देखिए उपसौर से इसे हमको याद समझ में आ रहा है, 3 दिख रहा है, हम कह देंगे ये 3 जनवरी को होता है, और जनवरी इस फॉर्मेट में लिखेंगे हमको 3 ही अक्षर दिखेगा। ये देखिए अपसौर, इसमें हमको 4 अक्षर दिख रहे हैं, 4 जुलाई, और देखो यहाँ पर जुलाई में भी 4 अक्षर दिख रहे हैं। इससे ये याद रहेगा हमको उपसौर और अपसौर। तो ये उपसौर देखिए यहाँ पर 3 अक्षर आ रहा है, तो हम कहेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब सबसे कम होती है, तब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है, तब हम उस घटना को उपसौर कहते हैं। और कम वाला मैटर कैसे याद रखेंगे, ये देखिए 3 है, ये 4 है, और इसको 3 कैसे याद रखेंगे, ये देखिए 3 की तरह दिख रहा है, जनवरी में 3 अक्षर है, और हम अपसौर में 4 जुलाई कहेंगे क्योंकि इसमें 4 अक्षर है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती, तब उस घटना को हम अपसौर कहते हैं। और यह घटना होती है 4 जुलाई को, यह घटना होती है 4 जुलाई को। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वह आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ध्यान रखिए, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, और ध्यान रखिए विषुवत रेखा को कांगो या फिर जायरे नदी 2 बार काटती है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ ले मकर रेखा, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। हम इस प्रकार के वीडियो संयुक्त एकेडमी पर लाते रहेंगे। आप लोग को इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए संयुक्त एकेडमी से बने रहना है। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो लाल घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।